सो फाइनली हमें हमारा बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इस डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग, डेबिट कार्ड का पिन कैसे जनरेट करते हैं इसका प्रोसेस, और डेबिट कार्ड के ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को कैसे एक्टिवेट करें, इसका ए टू जेड प्रोसेस हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपका भी एक सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है और आप भी इस बैंक के डेबिट कार्ड को इश्यू कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में ही विजिट करना होगा। बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में विजिट करने के बाद आपको डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट देनी होगी। रिक्वेस्ट देने के बाद 7 से 8 वर्किंग डेज में इंडिया पोस्ट की तरफ से आपके एड्रेस पर भी कुछ इसी प्रकार का एक एनवेलप रिसीव होगा। तो इधर आपका नाम और आपका एड्रेस होगा। इस एनवेलप को अनपैक करने के लिए आपको इसके बैक साइड में इधर से कट करना होगा। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं। एनवेलप को कट करने के बाद सबसे पहले इसके अंदर जो कुछ भी है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर इतनी सारी चीजें निकली, जिसमें इस पहले लेटर में इधर आपका नाम और एड्रेस होगा एंड इस साइड आपको एक क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन कर आप बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस लेटर के नीचे की साइड आपको आपके डेबिट कार्ड के कुछ बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि इस कार्ड में ईएमवी चिप है। इस डेबिट कार्ड को यूज करने पर हर 100 रुपए के स्पेंड्स पर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इस डेबिट कार्ड को आप इंडिया के किसी भी एटीएम और मर्चेंट पर इजीली यूज कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड का यूज कर आप ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। एंड समय समय पर इस डेबिट कार्ड के साथ कुछ ऑफर्स और डिस्काउंट भी चलते हैं। तो अगर आपके पास ये डेबिट कार्ड है तो उनके बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। और फाइनली इसी लेटर के नीचे की साइड आपको आपका डेबिट कार्ड शो होगा, जिसे हम फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं और देखते हैं कि इस एनवेलप के अंदर और क्या क्या निकला है। दूसरा लेटर भी सेम है, बस ये लेटर आपको हिंदी में मिल जाएगा। तो जो कुछ भी डिटेल आपको आपके पहले लेटर में इंग्लिश में दी थी, वही सेम डिटेल आपको इस लेटर में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ भी पहले लेटर में समझ में नहीं आया था तो उसे आप इस लेटर की हेल्प से समझ सकते हैं। फिर तीसरा लेटर है बैंक ऑफ इंडिया की एक यूजर गाइड, जिसमें आपको बैंक्स और उनकी सर्विस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, जिनका मतलब क्या होता है उसे इस लेटर में एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इनकी टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वे आप इधर से समझ सकते हैं। चौथा है एक 2 पेज की बुकलेट, जिसमें आपको इस डेबिट कार्ड के चार्जेस, जैसे कि इस डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी क्या है, एनुअल फी क्या है, और अगर आपका ये डेबिट कार्ड खो जाता है तो दूसरे डेबिट कार्ड को इश्यू कराने की फीस क्या है। तो डेबिट कार्ड से रिलेटेड फीस और चार्जेस के बारे में डिटेल आपको इधर देखने को मिल जाएगी। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के व्हाट्सएप बैंकिंग और बैंक ऑफ इंडिया के मिस कॉल बैंकिंग के नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो वह नंबर की डिटेल आपको इधर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इस डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको इधर देखने को मिल जाएगी। तो इस बुकलेट में बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, जिन्हें भी आप रीड कर सकते हैं। एंड लास्ट है ये डेबिट कार्ड का कवर, जिसमें आप इसके अंदर अपने बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड को रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद चलिए अब अपने डेबिट कार्ड को इधर से निकाल लेते हैं। तो यह बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड का फर्स्ट लुक। ये डेबिट कार्ड बैंक ऑफ इंडिया का रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है, जिसे आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 250 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। तो टोटल आपको ज्वाइनिंग फी देनी होगी 295 रुपीज। एंड सेम इस डेबिट कार्ड की एनुअल फी भी है 250 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। तो एनुअल फी भी आपको सेम 295 रुपीज देनी होगी। और अगर बाई चांस आपका ये डेबिट कार्ड खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो इस डेबिट कार्ड को दोबारा से इश्यू कराने की फीस भी सेम है, 250 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। तो इधर आपको इस डेबिट कार्ड के 16 डिजिट के नंबर्स होंगे। इधर आपको इस डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ और ईयर्स होगा। और इधर नीचे की साइड आपको आपका फुल नेम्स होगा। इस कार्ड का सीवीवी नंबर आपको इसके बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। इस डेबिट कार्ड पर आपको एनएफसी का सिंबल देखने को भी मिल जाएगा। तो आप इस कार्ड का यूज कर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये था इस डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग और कुछ बेसिक सी डिटेल के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि इस डेबिट कार्ड का पिन कैसे क्रिएट करें और पिन बनाने के बाद कैसे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की सर्विस इस डेबिट कार्ड के लिए एक्टिवेट करें। तो अभी आपका ये डेबिट कार्ड एक्टिवेट नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करना होगा, तभी जाकर अपने डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस कार्ड का ग्रीन पिन जनरेट करना होगा। तो किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट टाइम जो पिन क्रिएट किया जाता है, जो कि टेम्परेरी पिन होता है, जिसे आपको बाद में चेंज करना होता है और एक परमानेंट पिन बनाना होता है, तो इस टेम्परेरी पिन को ही ग्रीन पिन कहा जाता है। तो किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड का पिन आप 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला है एटीएम के थ्रू, दूसरा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, तीसरा है आईवीआरएस यानी कि कस्टमर केयर के थ्रू, और चौथा बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। एंड किसी किसी बैंक में आप एसएमएस के थ्रू भी अपना ग्रीन पिन जनरेट कर सकते हैं।
तो ओवरऑल ये सिर्फ 4 से 5 मेथड ही है जिनके थ्रू आप अपने डेबिट कार्ड का पहला पिन क्रिएट कर सकते हैं, जिसे ग्रीन पिन भी कहा जाता है। 4 से 5 मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड है एटीएम के थ्रू, फिर है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, उसके बाद है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू एंड लास्ट में है आईवीआरएस और एसएमएस के थ्रू। बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड की बात करें तो ये भी आपको 4 मेथड देते हैं। पहला है एटीएम, दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग, तीसरा है मोबाइल बैंकिंग और चौथा है आईवीआरएस। तो आप इन 4 में से किसी के भी थ्रू अपने डेबिट कार्ड का पिन चेंज या फॉरगेट कर सकते हैं। पर बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड का ग्रीन पिन बनाने के लिए यानी कि नए डेबिट कार्ड का फर्स्ट पिन बनाने के लिए आपको उनके एटीएम पर ही विजिट करना होगा। ये इनकी वेबसाइट पर साफ साफ दे दिया गया है कि आप 4 तरीके से पिन चेंज या रीसेट कर सकते हैं, पर ग्रीन पिन बनाने के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर ही विजिट करना होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट पिन बनाने के लिए आपको उनके एटीएम पर ही विजिट करना होगा। पहला पिन बनाने के बाद आप इनकी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आईवीआरएस के थ्रू अपने डेबिट कार्ड का पिन चेंज या रीसेट कर सकते हैं। तो अपने बैंक ऑफ इंडिया का नए डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए सबसे पहले आप बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम पर विजिट करेंगे। उधर जाने के बाद आप एटीएम मशीन में अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करेंगे। डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते ही स्क्रीन पर आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। जैसे चलिए हम इंग्लिश को चूज कर लेते हैं। लैंग्वेज को चूज करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, तो इधर आप फॉरगेट स्लैश चेंज पिन यानी कि ग्रीन पिन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। फिर अगेन आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, तो इधर आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आपको इधर एंटर करना होगा। पर फिलहाल इस प्रोसेस के बाद आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाएगा, तो आप अपने डेबिट कार्ड को निकालकर दोबारा से एटीएम मशीन में इंसर्ट करेंगे। फिर अपनी लैंग्वेज को चूज करेंगे। इधर आप ग्रीन पिन वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी सेंड की गई है उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करते ही आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद अब अपने डेबिट कार्ड का जो भी 4 डिजिट का पिन सेट करना चाहते हैं उस पिन को आप इधर से क्रिएट कर लेंगे। करने के बाद आप वही सेम पिन दोबारा एंटर करेंगे, जिससे वह कंफर्म हो जाएगा। ऐसा करते ही आपके डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। एंड जो पिन अभी आपने क्रिएट किया है यह परमानेंट पिन। अगर आप इस पिन को चेंज नहीं करेंगे तो अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पिन का यूज कर किसी भी एटीएम मशीन से अपने डेबिट कार्ड का यूज कर पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आपका डेबिट कार्ड एक्टिवेट भी हो गया है और उस कार्ड का पिन जनरेट भी हो गया है। तो अब आपको लास्ट अपने डेबिट कार्ड पर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की सर्विस को अनेबल करना है। इस सर्विस को अनेबल करने के बाद ही अपने डेबिट कार्ड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। जब तक आप इस सर्विस को अनेबल नहीं करेंगे तब तक अपने डेबिट कार्ड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो डेबिट कार्ड पर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की सर्विस को अनेबल करने के 3 तरीके हैं। पहला आईवीआरएस के थ्रू, दूसरा मोबाइल बैंकिंग के थ्रू और तीसरा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। तीनों में से सबसे बेस्ट है मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इस वाली एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। फर्स्ट टाइम विजिट करने पर आपको बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग पर खुद को रजिस्टर करना होगा। तो खुद को रजिस्टर करने के लिए आप इधर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, इधर प्रोसीड करेंगे। फिर इधर आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराना होगा। तो मेक श्योर कि आपका मोबाइल नंबर उसी फोन में इंसर्ट होना चाहिए जिस फोन में आप इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर उसी फोन में इंसर्ट है तो इधर आप सेंड पर क्लिक करेंगे। फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो मेक श्योर कि आपके फोन नंबर पर एक वैलिड रिचार्ज प्लान एक्टिव हो जिससे ये मैसेज सेंड हो पाए। मैसेज सेंड होते ही आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर इधर आपको थोड़ा वेट करना होगा। इधर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है, तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करते ही आप कुछ इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। फिर इधर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर आपको अपनी एक यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी जो कि यूनिक होनी चाहिए। तो इधर अपने यूजर आईडी एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे चेक पर क्लिक करेंगे। अगर वह यूजर आईडी यूनिक होगी तो वह आपको मिल जाएगी, और अगर वह यूजर आईडी किसी और ने ले ली होगी तो फिर इस केस में आपको कोई दूसरी यूजर आईडी क्रिएट करनी होगी। तो इधर अपनी यूजर आईडी एंटर करेंगे। अगर वह यूनिक होगी तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इधर से आपको 6 डिजिट का लॉगिन पिन सेट करना होगा। तो इधर से आप पिन सेट कर लेंगे। करने के बाद उसी पिन को इधर आप दोबारा एंटर करेंगे जिससे वह कंफर्म हो जाएगा। इतना करते ही आपका रजिस्ट्रेशन बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर इधर अपना यूजर आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इस बॉक्स में अपना 6 डिजिट का यूनिक पिन एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे लॉगिन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इधर आपको कई सारे ऑप्शंस होंगे जिनका यूज कैसे करना है ये अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड के ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट करने के लिए आप इधर कार्ड सर्विस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही अगर आपको कुछ इस तरीके का एरर शो हो रहा है कि आपके अकाउंट पर फंड ट्रांसफर की सर्विस अनेबल नहीं है, तो पहले आपको ये अनेबल करना होगा। तो इसके लिए इधर आप सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, फिर इधर आप अनेबल फंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फंड ट्रांसफर की सर्विस को अनेबल करने के लिए आपको अपने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो इधर अपने डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर एंटर करेंगे, इधर अपने डेबिट कार्ड का एक्सपायरी डेट और मंथ एंटर करेंगे और इधर अपने डेबिट कार्ड का एटीएम पिन एंटर करेंगे। करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड की जाएगी, तो उस ओटीपी को आप इधर एंटर करेंगे। करने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। अब इधर आपको अपना ट्रांजैक्शन पिन सेट करना होगा, तो इधर से अपना ट्रांजैक्शन पिन सेट कर लेंगे। करने के बाद उसी ट्रांजैक्शन पिन को आप इधर दोबारा एंटर करेंगे, जिससे वह कंफर्म हो जाएगा। करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके अकाउंट पर फंड ट्रांसफर की सर्विस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद आप दोबारा से कार्ड सर्विस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, तो इधर आप डेबिट कार्ड सर्विस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर से अपने अकाउंट को चूज कर लेंगे, फिर आपके उस अकाउंट के साथ जितने भी कार्ड लिंक होंगे वह सभी कार्ड आपको इधर से होंगे। तो आप जिस भी कार्ड पर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की सर्विस को अनेबल करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपको इस डेबिट कार्ड से रिलेटेड कई सारी सर्विस होंगी, जिनका यूज अगर आप करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं। फिलहाल ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की सर्विस को अनेबल करने के लिए आप इधर मैनेज चैनल पर क्लिक करेंगे और इधर से आप डोमेस्टिक ई कॉम इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। उसके बाद आप इधर से जिस भी ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ करना चाहते हैं वे आप कर लेंगे। जैसे चलिए हम सिर्फ इसी दो ऑप्शन को ऑन करना चाहते हैं। करने के बाद आप नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके डेबिट कार्ड पर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन की सर्विस सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगी। अब अपने डेबिट कार्ड को ऑनलाइन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड की अनबॉक्सिंग, डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करने का प्रोसेस, एक्टिवेट करने के बाद पिन सेट करने का प्रोसेस और पिन सेट करने के बाद उस डेबिट कार्ड के ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को एक्टिवेट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके मन में अभी कुछ डाउट है तो वह आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।